तो राम जी का जन्म हुआ कैसे? एक यज्ञ करवाया वशिष्ठ गुरु जी की आज्ञा से, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उस यज्ञ से चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए, तीनों रानियों को आपस में बांट दिया और समय आने पर प्रभु राम अपने 4 अंशों के साथ प्रकट हुए। कभी समय मिला, अभी हमारे पास 3 दिन है तो विस्तार से कथा सुना देंगे। और जो भक्त ओट लगाए बैठे हैं, पहले से ही कह दिया है तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। तो सभी कृष्ण जन्म में प्रवेश करते हैं और सभी आनंद के साथ ध्यान से कथा को सुनेंगे। और माताओं से निवेदन है, कल से बाल लीलाएं होंगी। अभी तक तो बहुत भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा हुई और कल से कृष्ण कथा शुरू से आज से ही हो गई है, लेकिन कल से सभी भगवान की बाल लीलाएं वगैरह आपको सुनने को मिलेंगी। तो जो माताएं, जो भाई लोग आनंद लेना चाहते हैं तो वो समय से आए, क्योंकि बाल लीलाओं का शुभारंभ शुरू से ही होगा। तो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इसी तरह कथा का क्रम चल रहा था। तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी श्री सुखदेव जी ने कृष्ण कथा को सुनाया और समाधि में चले गए। तो राजा परीक्षित ने उनसे कहा, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितं परमाद्भुतम् यदोष्ट धर्मशीलस्य नितरामो मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्यादिसंसनं। कहा कि प्रभु मुझे यह बताइए कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा को मारा। भाई, मां शब्द में इतना ममतत्व होता है और जिसमें 2 मां लगे हो मामा, तो ऐसे मामा को कृष्ण ने क्यों मारा? मैंने सुना है कि बलराम जी रोहिणी मैया के भी पुत्र हैं और देवकी मैया के भी सप्तम बालक हैं। तो एक जन्म में 2 मैया और 1 बालक एक साथ कैसे हो सकता है? सुना है कि यदु महाराज की 21वीं पीढ़ी में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, ये हमें सब कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारा कृष्ण से क्या संबंध है? तो आज राजा परीक्षित कह रहे हैं, पितामहा में समोरे मरंजये देवो व्रताद्या तीर्थैस्ते मंगले दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्स पदं विस्मयत्प्लवा। कि मैं ये जानता हूं कि महाभारत का युद्ध किसी सागर से कम नहीं था और उस सागर को मेरे पितामह ने, पांडवों ने ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े से बना हुआ कोई गड्ढा आराम से पार कर ले। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे पितामहों का संबंध था, भाई तुम्हारा पर्सनल क्या था वो तो बता दो। तो कह रहे हैं, जुगोपकुक्षुम गत आत चक्रो मातोश्च मे शरणं गताय। कि जब मैंने जन्म लिया था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त हो गया और भगवान कृष्ण ने हमें पुनः जीवित किया। उत्तराया हतो गर्वा ईश्वरेण आजीविता पुनः जीवित किया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुमको कथा सुना देंगे, थोड़ा सा बाल भोग आदि कर लो। आज 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया नहीं। क्यों मैया, कुछ खा रही हो 4 दिन से? बड़ी ईमानदार मैया। नंदलाल जी खा रहे कि पी रहे? खा पी रहे है ना, मतलब भोजन पानी है ना। हाँ, वही मैंने कहा, खा पी तो रहे है ना। पिबंतम त्वन्मुखां भोजन अच्युतम हरिकथामृतम।
उन्होंने कहा कि जो आपकी मुखार बिंद से कथा रस का पान कर रहे हैं ना, इसका पान करने से ना भूख है ना प्यास है ना मैया। और सुनो, ये मैया तो हमारे साथ वृंदावन जा रहे हैं, आप में से कितने लोग चल रहे हैं? धीरे धीरे उठे। ये लोग सोचते हैं, समझते हैं, तब हाथ उठाते हैं। सारे लोग चलोगे? अब जितने लोग गाड़ी में बन जाएंगे उतनों को तो ले चलेंगे, बाकी लोग टिकट बुक करा के आ जाओ। तो कहा आपकी कथा जो सुन रहे हैं तो भूख प्यास कुछ भी नहीं है, मुझे कथा सुनाइए। तो कहा कि राजन, अब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया। अगर कथा में मन लग जाए तो समझ लो बुद्धि को ठिकाना मिल गया। तो एक छोटी सी कथा सुनाई कि जब पापियों से ये धरती पीड़ित हुई तो उसी समय धरती मैया गौ माता का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी क्षीर सागर में लेकर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धरती का भार हल्का करिए, कंस आदि लोगों ने भार बहुत बढ़ा दिया है जिससे लोग पीड़ित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरसा परा, जनस्य ते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम वसुदेव के गृह में जन्म लेने वाले हैं, और जिसको भी मेरी लीला का दर्शन करना है ना, वो ब्रज में जाए, कोई मोर बने, कोई पशु बने, कोई पक्षी बने, कोई गाय बने, कोई बछड़ा बने, कोई हिरण बने, जिसको जो स्थान मिल जाए जहां पर वो बने। और मैं भी अकेला नहीं आऊंगा। जनस्य ते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। मैं भी अपनी प्रिया राधिका के साथ आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, भगवान ने कहा। उसी समय ये बात ब्रह्मा जी ने सबको बता दी, सभी निश्चिंत हो गए। और उसी बीच क्या हुआ कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, और विवाह करके विदाई के समय स्वयं रथ चलाकर विदाई के लिए जा रहा था। और देवताओं ने भविष्यवाणी की, मतलब आकाशवाणी की, उसकी आकाशवाणी में उसकी भविष्य के विषय में बताया कि आगे क्या होने वाला है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। कहा करे दुष्ट कंस, जिस बहन के लिए आंसू बहा रहा है, जिसके लिए रथ चला रहा है, जिसके लिए इतना भावुक हो रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और जो इतना कहा तो लिखा, खड़क पाड़ी कचे ग्रहित, केशों को पकड़ा और तलवार निकाली मारने के लिए। और वैसे ही वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, अद्यबाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। कहा महाराज, आपको देवकी की संतान से खतरा है, देवकी से नहीं। मैं आपको वचन देता हूं कि एक एक संतान को तुम्हें सौंप दूंगा, और अपनी बहन को अगर मार दोगे महाराज तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि ये अटल सत्य है। इस संसार में हर मर्ज का इलाज है, इस संसार में हर मर्ज का इलाज है, बस मौत ही लाइलाज है। उसके लिए कोई औषधि नहीं बनी, उससे कोई नहीं बच सकता है। यही बात करे, मृत्यु जन्म बताम वीर देह न सह जायते। ये अटल सत्य है कि एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो छोड़ दिया है देवकी वसुदेव को, और समय आने पर एक बेटा हुआ, ये लेकर आए, कीर्तमान नाम का था। तो कंस ने वापस कर दिया, कहा कि इस बालक से कोई हमको खतरा नहीं है, 8वां बालक को तब लेकर आना। ये वापस लेकर गए और नारद जी ने आके भड़का दिया। नारद जी का यही काम है। कल आपको अगर समय मिला एक शिव जी की कथा सुनाएंगे कि नारद जी ने कैसे झगड़ा कराया कैलाश पे, भड़का दिया। तो उसने तुरंत देवकी वसुदेव को बुलाया, उस बच्चे को मार दिया और कारागृह में उनको बंद कर दिया। तो एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। 7वीं जब संतान इनके गर्भ में आई बलराम जी, तो कृष्ण भगवान ने
योग माया को आदेश दिया और ये कहा कि इस गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थित कर दो जाके, और कहा कि तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो और मैं देवकी मैया का 8वां लाल बन के आऊंगा, ये आदेश दिया। तो आज और इधर कंस को लगा कि इनका 7वां बालक है वो नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में जब कृष्ण भगवान का आगमन हुआ तो आज मैया का मुख कमल चमकने लगा, कांति ही कुछ और हो गई। तो सभी देवी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने आए।